शापित हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले उस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे। वह एक क्रूर और तांत्रिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी अमरता के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। एक रात गांव के लोगों ने देखा कि हवेली से आग की लपटें उठ रही थी और डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी। सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली जली नहीं थी, लेकिन ठाकुर और उनका पूरा परिवार गायब था। तभी से वह हवेली वीरान पड़ी थी। समय बीतता गया। गांव के लोग अब उस हवेली के नाम से भी डरते थे। कहानी की शुरुआत 2023 में दिल्ली से 4 दोस्त राहुल, स्नेहा, अजय और नेहा एडवेंचर और हॉन्टेड जगहों की वीडियोस बनाते थे। यूट्यूब पर उनका चैनल काफी फेमस हो चुका था। उन्होंने सुना कि रामपुरा की हवेली अब भी हॉन्टेड है। उन्होंने तय किया कि अगली शूट वहीं करेंगे। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बहुत मना किया। एक बुजुर्ग महिला ने चेतावनी दी, बेटा, वहां रात बिताना मौत को बुलाना है। लेकिन युवाओं ने उसकी बात को मजाक समझा और शाम को कैमरे व टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली में प्रवेश। हवेली बेहद पुरानी थी। दीवारों पर काई और खून जैसे धब्बे थे। हवा में सड़ांध और कुछ अनजानी शक्ति का एहसास था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, स्नेहा घबराई हुई बोली। शायद हवा से हुआ होगा, राहुल ने कहा, पर उसकी आवाज में भी घबराहट थी। वे कैमरे ऑन करके हवेली की वीडियो बनाने लगे। अचानक उन्हें दीवारों पर खून से लिखी इबारतें दिखीं, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। अजीब घटनाएं। नेहा को एक कमरा दिखा जिसमें एक पुराना झूला अपने आप झूल रहा था। वह जब पास गई तो झूले से एक ठंडी हवा निकली और उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू मेरी है। अजय एक दूसरे कमरे में गया जहां उसे एक आईना मिला। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे खुद की बजाय एक जली हुई औरत दिखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे वह चिल्लाया और पीछे गिर गया। स्नेहा को एक डायरी मिली जो शायद ठाकुर की थी। उसमें लिखा था, जिसने भी मेरी हवेली में कदम रखा वो जिंदा वापस नहीं गया। मेरा श्राप काल बनकर उसकी आत्मा को निगल जाएगा। भूतों का प्रकोप। अचानक सभी लाइटें बंद हो गईं। टॉर्चें काम करना बंद कर चुकी थी। हवेली में एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। नेहा गायब हो चुकी थी। सब उसे ढूंढने लगे। तभी एक कमरे से चीख सुनाई दी। जब सब दौड़े तो देखा नेहा हवा में लटक रही थी और उसके चारों ओर काले धुंधले साए थे। राहुल ने हिम्मत करके एक हनुमान चालीसा का एप्लीकेशन फोन में ऑन कर दिया। आवाज सुनते ही आत्माएं तड़पने लगी और नेहा जमीन पर गिर गई। भागने की कोशिश। वे नेहा को उठाकर भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अजय की गर्दन पर एक अदृश्य हाथ ने वार किया और वह गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। स्नेहा रोती हुई बोली, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। एक क्षण के लिए हवेली शांत हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल, स्नेहा और नेहा किसी तरह बाहर भाग निकले। अजय वहीं रह गया।